नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। पप्पू देव की मृत्यु हार्ट अटैक नहीं बल्कि साजिशों के तहत की गई है, ये कहना है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा का। बता दें कि रामजतन सिन्हा ने कहा है कि वो जल्द ही पप्पू देव के परिवार से मिलेंगे और इतना ही नहीं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये आरोप सीधे सीधे सरकार पर लगाए हैं कि पप्पू देव की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि साजिशों के तहत करवाई गई है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बता दें कि कई तरह की बातें और खुलासे रामजतन सिन्हा की तरफ से किए गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे बयान के साथ। हम अपने सब साथियों से बात करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से प्रोग्राम है कि जो घटना स्थल है जहां पर पीट पीट कर निर्मम ढंग से, अमानुषिक ढंग से हत्या हुई है, तो आधिकारिक ढंग से बोलने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग वहाँ पर जाएं और जाएंगे। तो कई साथी हम लोग अलग अलग हैं, सब आज से कल तक आ जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर जाएंगे। लेकिन जो सहरसा की घटना है जिसमें पप्पू देव की हत्या हुई, वह एक मौलिक प्रश्न खड़ा करता है कि क्या वर्तमान सरकार मौत का पैमाना और मौत का ढंग भी जातीय आधार पर निर्धारित करेगी, अपराध के आधार पर नहीं। हम एक सवाल और खड़ा करना चाहते हैं कि पप्पू देव भूमिहार के जगह पर यदि सरकारी जाति के होते, मुख्यमंत्री के जाति के होते, या स्पष्ट तौर पर कहें कुर्मी होते, तो सहरसा की वर्तमान एसपी इसी तरीके से उनकी हत्या करती। और यदि किसी कुर्मी अपराधी की हत्या इसी तरह से पीट पीट कर अमानुषिक ढंग से कोई भूमिहार या ब्राह्मण पदाधिकारी कर देता, तो मुख्यमंत्री अब तक उसको निलंबित करते कि नहीं, जांच कमेटी बनाते कि नहीं, स्थानांतरित करते कि नहीं। तो जब वो कहते हैं कि न्याय के साथ हम विकास करना चाहते हैं, हम सबको एक नज़र से देखते हैं, तो मुख्यमंत्री को आज आगे आना चाहिए, अपने सच्चाई का और 15 साल से लगातार जो दावे करते रहे हैं उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए, और वर्तमान जो पदाधिकारी इस ढंग के कामों में संलग्न हैं उनको निलंबित करना चाहिए। जांच कर दोषी पाए जाने पर उनको सर्विस से, सेवा से बर्खास्त करना चाहिए, 302 का मुकदमा करना चाहिए। आप देखेंगे कि कितने सुनियोजित और कितनी तैयारी के साथ ये हत्या की गई कि एक साथ, चाहे वो ईटीवी हो, जीटीवी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सबों में एक साथ बड़ा सा न्यूज फ्लैश किया गया कि एक अपराधी, पप्पू देव नामक अपराधी का पुलिस पीछा करने के दौरान हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। वो भूल गए कि आज के समय में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, शायद यदि उसका फोटो नहीं होता तो ये लोग उसके डेड बॉडी को भी रफा दफा कर देते, और वहाँ पर यदि भीड़ नहीं इकट्ठी हो जाती और ये मामला कहीं न कहीं दब जाता। लेकिन पप्पू देव की जिस तरह से हत्या हुई कि 8 बजे रात से लेकर के और 4 बजे भोर तक लगातार हार्ड ब्लंट सब्सटेंस से, लाठी से, डंडा से, राइफल के कुंदे से, ईंट से शरीर के हर अंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 100 से ज़्यादा शरीर पर निशान हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि शरीर में कई जगह शरीर चूर हो गया है। उनका किडनी चूर कर दिया, उनका कमर चूर कर दिया, उनके रीढ़ की हड्डी चूर कर दी गई, उनका पैर के नीचे का भाग चूर कर दिया गया, हाथ को चूर कर दिया गया। तो सारा शरीर चूर चूर कर दिया गया। अब सब सोच सकते हैं कि इस ढंग का दर्द कैसे वो 8 घंटे तक झेले होंगे, और ऐसे में किसी व्यक्ति की हार्ट अटैक नहीं हो, यही आश्चर्य की बात है। लेकिन इनकी मौत तो पीटने के दौरान हुई, भयानक अमानुषिक ढंग से। अब तो बड़ा मुश्किल है कि अपराध का पैमाना और अपराध को दंड देने का ढंग भी जाति के आधार पर तय किया जाएगा। बिहार में ये पहला
उदाहरण है। इसके पहले भी अपराधी पकड़े गए हैं, लंबे समय तक जेलों के सलाखों में रहे हैं, कई जेल में मर भी गए हैं, लेकिन पुलिस पकड़ करके जाति को देख करके इस तरह से हत्या कर दे, यह अकल्पनीय है और सारी सीमाओं को ये लांघता है। तो इसका कारगर विरोध होना चाहिए। हम लोग शीघ्र ही एक डेलीगेशन लेकर के वहाँ जाएंगे और वहाँ वस्तु स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद बिहार की जनता को भी बताएंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्रयास करेंगे, उनको भी बताएंगे और उनसे इस पर समुचित कदम उठाने की मांग करेंगे।